हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। 1 जुलाई 2024 से आपके देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। अब इन नए कानूनों में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं में से एक प्रावधान पर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि आपको अगर कोई मामला दर्ज कराना है तो उस मामले को दर्ज कराने के लिए एक पेचीदा प्रोसेस थी। पेचीदा किस सेंस में मैं कह रहा हूं कि आप एक रिटर्न कंप्लेंट लेकर के पुलिस स्टेशन जाते थे, फिर कई बार ऐसा होता था कि आपकी कंप्लेंट ली ही नहीं जाती थी, फिर आपको कोर्ट में आकर के 156 डालनी पड़ती थी। अभी इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। अभी व्यवस्था यह की गई है कि अगर आपको पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवानी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू ये एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसको ई एफआईआर कहा जाएगा। अब ई एफआईआर और जीरो एफआईआर दोनों के लिए प्रॉपर प्रावधान निश्चित कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एसओपी भी जारी कर दी है। ईएफआईआर पोर्टल या फिर पुलिस की वेबसाइट पर लॉगिन करके दायर की जा सकेगी। एनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के तहत किसी भी संज्ञेय मामले में कहीं से भी एफआईआर दायर की जा सकेगी। इस एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी दर्ज किया जा सकेगा और जो पुलिस होगी वो इस ईएफआईआर को रिकॉर्ड पर लेगी और 3 दिन के भीतर जो भी शिकायत करता है उसको इस एफआईआर पर हस्ताक्षर करने के लिए आना होगा। इसके बाद इस एफआईआर को रेगुलर एफआईआर के तौर पर ही लिया जाएगा। इसके साथ साथ जीरो एफआईआर भी कहीं पे भी दर्ज की जा सकती है। संबंधित जो जांच होगी पहले उसी थाने से शुरू होगी, बाद में इस जीरो एफआईआर को संबंधित थाना जहां पे एक्चुअल में वो एफआईआर होनी चाहिए थी वहां पर भेज दिया जाएगा और वहां पे आगे की प्रोसीजर चलेगी। अब दोस्तों, कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश और असम, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है अनुवाद की। वहां पे जो राज्य सरकार है उनका कहना है कि भाई अभी पूरे के पूरे कानूनों का अनुवाद 1 जुलाई तक उपलब्ध कराया जाना बड़ा ही मुश्किल प्रतीत होता है। वहां पर एक्चुअली इसका उनकी लोकल रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद जरूरी है। तो बहुत से स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर ये अनुवाद को लेकर भी इन नए कानूनों को लागू करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना तो अनुवाद अभी तक वकीलों को अवेलेबल है ना तो पुलिस को अवेलेबल है। तो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें तो हैं ऐसी जो कि अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई भी नई चीज होती है स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। रोड खराब होती है, रोड नहीं बनती है, तो कुछ समय जब तक रोड बनती है आसपास वालों को, यात्रियों को दिक्कत होती है, लेकिन जब वो फ्लाईओवर पूरा बन जाता है तो फिर देखिए कितनी सुविधा हो जाती है। आपकी 15 मिनट की दूरी 5 मिनट में पूरी हो जाती है। तो डेफिनेटली अभी थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे आने में, और जब प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी फिर तब हमको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें बताई गई हैं उनका जो इम्प्लीमेंट है वो जब हो रहा है तो उससे कितना फायदा मिल रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है और हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो कमेंट्स में मिक्स रिएक्शन लोगों के मिल रहे हैं। कोई इसको अच्छा बता रहा है, कोई इसको बुरा बता रहा है। कोई कह रहा है इससे फायदा हो जाएगा, कोई कह रहा है अब पुलिस और ज्यादा परेशान करेगी, कोई कह रहा है पुलिस पे अब आसानी से कार्रवाई होगी, कोई कह रहा है कि पुलिस पे कार्रवाई करनी अब और मुश्किल हो जाएगी। तो डिफरेंट ओपिनियन लोगों के अभी हैं और एग्जैक्टली अभी किसी को भी कुछ नहीं पता है। सब केवल अपना अनुमान लगा रहे हैं और वास्तविक जो इस बात का पता है वो कुछ समय के बाद ही चल पाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।